क्या है अंधेरे का राज? कौन है सतीश और राधा? क्यों उनके जान को है खतरा? पुलिस ने कैसे बचाई उनकी जान? जानने के लिए देखते रहिए स्पाइसी शो। रात का समय था और घने जंगल में एक कार धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। कार में सतीश और उसकी पत्नी राधा बैठे थे। दोनों शहर से बाहर एक शांतिपूर्ण सप्ताहांत बिताने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। सतीश ने कार रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। राधा, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। राधा ने नक्शा देखते हुए जवाब दिया। यहाँ तो किसी तरह की बस्ती या गांव का कोई निशान नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। सतीश सहमत हुआ और वे कार में वापस बैठे। लेकिन जब उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने जवाब देना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे की ओर हैरान और चिंतित नजरों से देख रहे थे। अचानक उन्हें एक दूरस्थ झोंपड़ी से हल्की रोशनी दिखाई दी। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर सके। राधा ने सुझाव दिया। वे झोंपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उसे खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कठोर स्वर में पूछा। सतीश ने धीरे से बताया कि उनकी कार खराब हो गई है और वे मदद की तलाश में हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। झोंपड़ी के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की मेज और 2 कुर्सियां थीं। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो किसी पुराने समय की कहानी कह रहे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मैं रामदास हूं। इस जंगल में अकेला रहता हूं। यहां से बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। सतीश और राधा ने राहत की सांस ली और धन्यवाद कहा। लेकिन रामदास की आंखों में कुछ अजीब था, एक गहरा राज जो छिपा हुआ था। उसने एक गिलास पानी लाकर उन्हें दिया। सतीश ने पानी पीते हुए रामदास से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? रामदास ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। राधा और सतीश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। रामदास ने कहानी शुरू की। कई साल पहले इस गांव में मैं और मेरी पत्नी सविता खुशी खुशी रहते थे। एक दिन एक समूह ने हमारे गांव पर हमला किया। वे सभी निर्दयी थे और उन्होंने पूरे गांव को लूट लिया। उन्होंने मेरे परिवार को मार डाला और मेरी पत्नी को अपने साथ ले गए। उस दिन से मैं अपने परिवार की आत्माओं के साथ यहां रहता हूं। सतीश और राधा ने दुख और सहानुभूति के साथ रामदास की कहानी सुनी, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि रामदास की आंखों में एक अजीब चमक थी। सतीश ने महसूस किया कि उनके हाथ पैर कमजोर हो रहे थे। राधा ने भी एक अजीब बेहोशी महसूस की। आपने हमें क्या दिया? सतीश ने कमजोरी से पूछा। रामदास ने एक डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, हा 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 हा। यह पानी नहीं, एक खास तरह की जड़ी बूटी थी। इससे तुम्हें नींद आएगी। मेरे परिवार की आत्माओं को तुम्हारी जरूरत है। सतीश और राधा अब पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। रामदास ने उनके शरीरों को एक पुराने लकड़ी के बक्से में डाला और झोंपड़ी के पीछे एक अंधेरे तहखाने में ले गया। जब सतीश को होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसने देखा कि राधा उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी दरवाजा खुला और रामदास अंदर आया। उसने एक मोमबत्ती जलाई और सतीश की ओर बढ़ा। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरी जरूरत है। मेरी आत्मा को शांति चाहिए और इसके लिए तुम्हारी बलि की जरूरत है। रामदास ने कठोर स्वर में कहा। सतीश ने डर और बेबसी के साथ रामदास की ओर देखा। उसने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत कसकर बंधी हुई थीं। कृपया हमें छोड़ दो, सतीश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन रामदास की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले तुम्हारी पत्नी, फिर तुम। उसने एक पुरानी तलवार निकाली और उसकी धार को चमकाया। सतीश का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने आखिरी बार अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अब भी बेहोश थी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रामदास ने चौंक कर दरवाजा खोला और देखा कि पुलिस वहां खड़ी थी। रामदास, अपने हाथ ऊपर करो, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा। रामदास ने चौंक कर पीछे हटते हुए तलवार गिरा दी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और सतीश और राधा को बंधन मुक्त किया। सतीश और राधा को एक एम्बुलेंस में ले जाया गया, जहां उनकी देखभाल की गई। बाद में सतीश ने पुलिस को बताया कि कैसे वे इस झोंपड़ी में फंसे थे और रामदास ने उन्हें मारने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि रामदास एक मानसिक रोगी था, जिसने अपने परिवार की मौत के बाद से ही कई लोगों को मार डाला था। उसकी झोंपड़ी से कई गुमशुदा लोगों के शव बरामद हुए थे। यह एक भयानक अनुभव था, लेकिन सतीश और राधा ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्हें समझ में आया कि जीवन में कभी-कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा सही और गलत के बीच का अंतर समझें और अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार रहें। इस घटना के बाद सतीश और राधा ने अपनी जिंदगी में और भी सतर्कता और सावधानी से कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्हें यह समझ में आया कि कभी-कभी छोटी सी गलती भी बड़े खतरों का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा सही और गलत के बीच फर्क करने की कोशिश की और अपनी नैतिकता पर स्थिर रहे। इस अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया कि संकट के समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। वे इस घटना को कभी नहीं भूल पाए, लेकिन इसने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया, जो उन्हें हर निर्णय में सावधान और नैतिकता की ओर प्रेरित करता रहा। इस कहानी में अंधेरे, असमंजस और नैतिकता के सवालों के बीच एक रोमांचक यात्रा है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।